आइए हम लोग जानेंगे सार्वजनिक सुविधाएं। तो ऐसे क्यों है कि हरियाणा की औसत व्यक्ति की आय केरल के मौसम व्यक्ति की आय से अधिक है, लेकिन इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में वह केरल के पीछे हैं। इसका कारण यह है कि यह आवश्यक नहीं है कि जेब में रखा रुपया वे सब वस्तुएं और सेवाएं खरीद सके जिनकी आपको एक बेहतर जीवन के लिए आवश्यकता हो सकती है। नागरिक कितनी भौतिक वस्तुएं और सेवाएं प्रयोग कर सकते हैं, इसके लिए आय अपने आप में संपूर्ण रूप से प्राप्त सूचक नहीं है। उदाहरण के लिए समानताएं आपका द्रव्य आपके लिए प्रदूषण मुक्त वातावरण नहीं खरीद सकता है, या बिना मिलावट की दवाएं आपको नहीं मिला सकता है। जब तक आप ऐसे समुदाय में ही जाकर नहीं रह जाते हैं, यहाँ की सुविधाएं पहले से उपलब्ध हैं। द्रव्य आपको संक्रामक बीमारियों से भी नहीं बचा सकता। जब तक आपका पूरा समुदाय इससे बचाव के लिए कदम नहीं उठाता है, तो वास्तव में जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ों के लिए सबसे अच्छा और सस्ता तरीका इन वस्तुएं और सेवाओं को सामूहिक रूप से उपलब्ध कराया है। जरा सोचिए, किसी व्यक्ति स्थानीय इलाके के लिए सामुदायिक सुरक्षा प्रदान करता है तो अधिक सस्ता, अथवा हर घर में के लिए अलग अलग सुरक्षा गार्ड रखना आप क्या करते हैं? अगर आपके गांव या इलाके के आपके अतिरिक्त कोई और पढ़ने की रुचि नहीं रखता, तो क्या तुम पढ़ पाओगे? शायद तब तक नहीं जब तक तुम्हारे माता पिता तुम्हें न कहीं से और निजी स्कूलों में पढ़ने भेजने की क्षमता न रखते हों। आप इसलिए पढ़ पा रहे हो क्योंकि वस्तुएं से अलग अन्य बच्चे पढ़ना चाहते हैं, और बहुत से लोग ऐसे मानते हैं कि सरकार को स्कूल खोलने चाहिए और अन्य प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए जिससे सभी बच्चों को पढ़ने का अवसर मिले। अभी भी बहुत से क्षेत्रों में बच्चे, मुख्य रूप से लड़कियां, उच्च विद्यालय शिक्षा भी नहीं ले पाती हैं क्योंकि सरकार समाज में इसके लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई है। अब देखिए, केरल में शिशु मृत्यु दर कम है क्योंकि यहाँ स्वस्थ और शिक्षा की मौलिक सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इसी प्रकार कुछ अन्य राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली SABP ठीक प्रकार कार्य करती है। ऐसे राज्यों में लोगों के स्वास्थ्य और पोषण स्तर निश्चित रूप से बेहतर होने की संभावनाएं हैं। जैसे कि अब हम लोग क्रियाकलाप 2 में देखेंगे कि तालिका 1.5 को ध्यान के अध्ययन कीजिए और निम्न अनुच्छेदों के रिक्त स्थानों को भरिए। हो सकता है कि इसके लिए आपको तालिका के आधार पर कुछ गणना करनी पड़े। अब देखिए, तालिका में 1.5 में ये जो देख रहे हैं कि किस तरह से प्रणाली बनाते हैं। उत्तर प्रदेश की ग्रामीण संख्या की शैक्षणिक उपलब्धि श्रेणी। तो ग्रामीण संख्या की साक्षरता, अब श्रेणी में देखेंगे कि ग्रामीण संख्या की साक्षरता दर कितनी है। तो पुरुष में है 76%, महिला में 54%, क्योंकि वहाँ के पुरुष जो हैं सो पुरुष को अधिक पढ़ाया जाता है और महिला को उतना नहीं दिया जाता है, रेफरेंस छूट नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो अब ग्रामीण क्षेत्र में ऐसी होती है। लेकिन 10-14 है ना वर्ष के ग्रामीण बच्चों के साक्षरता दर 90% है, और इसमें महिलाओं की जो है सो पुरुष की जो है 90% और महिलाओं के लिए है 87%। तो अब देखेंगे कि 10-14 यानी कि 10-14 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले ग्रामीण बच्चों की प्रतिशत है, पुरुष में है 85% और महिलाओं में है 82%। तो मैं आइए आपको फिल इन द ब्लैंक्स भी लिखकर दिखा दूं। तो सभी आयु वर्ग की साक्षरता दर जिसमें युवक और वृद्ध दोनों सम्मिलित हैं, ग्रामीण पुरुष के लिए कितनी होगी? ग्रामीण पुरुष के लिए हम इसमें से ले लेंगे 76%, 90%, 85%। तो हम इसमें से लेते हैं, सबसे पहले लेते हैं 76%। यहाँ पे लिख देंगे 76%। ठीक है, और थी महिलाओं के लिए कितना होगा? 54%। कितना होगा? 54%। ठीक है, थी। बहुत से व्यक्ति स्कूल में नहीं जा पा रहे हैं, बल्कि कितने प्रतिशत हैं? बल्कि जो है सो कितने हैं? 76%। 76
54%, ठीक है। तो इसमें कितना 76% हो गया, तो इसके बीच में कितने हो गए, ठीक है, कितने हो गए, माइनस कर दिए तो 22। अब यहाँ पे कितने हो गए, 22 जो है सो क्या हो गया, इस समय स्कूल 22 लोग नहीं जाते हैं, ठीक है। इस तालिका को स्पष्ट है कि, है ना, इस तालिका को स्पष्ट है कि 10 से 14 वर्ष की पुरुष जो है सो 90% जाते हैं, है ना। और ग्रामीण लड़कियों की प्रतिशत कितनी है, 87% है, कितनी है, 87% है, 87% है। तो अब देखिए ग्रामीण लड़कों की नहीं जा रहे हैं, इसलिए 10 से कम की आयु के बच्चे में से कितनी प्रतिशत है, तो कितनी है, देखिए 90% हो गया यहाँ पे, और एक कितना हो गया, 87%, ठीक है। अब देखेंगे इसमें से 1 देंगे, 10 हो गया, 10 3, इसमें कितना है, 1 बचा, तो यहाँ पे 03, यानी कि 3% बच्चे ऐसे हैं जो कि स्कूल नहीं जाते हैं। कितना है, 03% बच्चे ऐसे हैं जो कि स्कूल नहीं जाते हैं। लड़कियां और लड़के, ग्रामीण लड़के निरक्षर कितने हैं, 03%। अब देखिए हमारी स्वतंत्रता में 68 वर्षों के बाद भी हुई थी, लेकिन उच्च स्तर कितना, 68 के बाद कितना हुआ था, 68 में उस वक्त हुआ था हम लोग का 70%, यानी कि 70% जो है सो हम लोग की उच्च स्तर की शिक्षित चिंताजनक थी। बहुत से अन्य राज्यों में भी 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का संवैधानिक लक्ष्य के निकट भी नहीं पहुंच पाए हैं, जबकि इस लक्ष्य को 1960 तक पूरा पहुंचाना करना था।